जय हिंद साथियों। लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग कुछ दिनों से इसी चैनल पर लूसेंट का टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं, जिसमें आपका महाजनपद काल आपका क्लियर करवा दिए हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन क्लियर करवा दिए हैं और धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। तो आज हम मौर्य काल हम लोग 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो आज पार्ट 1 करवाएंगे और इसका अगला जो वीडियो होगा वह पार्ट 2 होगा। दोनों मौर्य काल डायनेस्टी से होगा। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप लूसेंट 0 से पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें, बिहार मद्य निषेध की तैयारी करें, एसएससी एमटीएस की तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें, सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लूसेंट बुक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो लूसेंट बुक आप सभी के पास होगा, लेकिन आप सभी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा लूसेंट बुक से। लेकिन यहाँ हम लूसेंट बुक के सभी क्वेश्चन को टाइप करके एक टेस्ट के रूप में दे रहे हैं, जो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और याद भी हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली शाम को 6 बजे आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। और मौर्य काल हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं। मौर्य काल का यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर दे देंगे। तो जितने भी लाइव क्लास से जुड़ गए हैं उन सभी का इस वीडियो में स्वागत है और एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ जाए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा। तो 5 सेकंड में आपको सही जवाब बताना है। तो फटाफट बताइए कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, लूसेंट अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट बुक को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ डेली क्लास में आइए। तो फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो देखिए, अगर आप 1 का ऑप्शन बी विष्णुगुप्त बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त था। कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बहुत बार यह क्वेश्चन एसएससी और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताएं कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग का ऑप्शन आने लगा है। देखिए, अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैकियावेली के प्रिंस से जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, पूछा जाता है। बीपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। यह दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो फटाफट 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए, अगर आप अशोक बता रहे हैं ऑप्शन ए, 3 का अगर आप ऑप्शन ए अशोक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अशोक जो था वह राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो 4 का सही जवाब बताएं।
कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो देखिए अगर 4 का अगर आप ऑप्शन डी कारुवाकी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम कारुवाकी था जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो फटाफट सही जवाब बताएं कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो देखिए 5 का अगर आप अर्धमागधी बता रहे हैं तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से अर्धमागधी प्रकृति का प्रयोग किया है। तो 5 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तब इसका सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। देखिए हम आपको लूसेंट बुक से वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, समझे कि नहीं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 6 का सही जवाब बताएं। तो देखिए बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। तो 6 का अगर आप ऑप्शन भी तक्षशिला बता रहे हैं, तक्षशिला, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था। फटाफट सही जवाब बताएं कि किसे देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। फटाफट 7 का सही जवाब बताएं। तो आप सभी जानते हैं देवनाम प्रियदर्शी के नाम से मौर्य सम्राट किसे जाना जाता है। फटाफट इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 8 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। 8 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो 8 का मौर्य वंश बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मौर्य वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 9 नंबर कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मन लगा के पढ़िए क्योंकि इस बार सिलेक्शन ले लेना है। तो फटाफट सही जवाब बताएं कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो देखिए अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य का बता रहे हैं यानी ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य चाणक्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया। आप ही बताएं कि कलिंग पर विजय पाने के बाद, कलिंग युद्ध में विजय पाने के बाद अशोक ने किस धर्म को ग्रहण कर लिया। तो इसका सही जवाब बौद्ध धर्म हो जाएगा। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो 10 का अगर आप ऑप्शन बी बौद्ध धर्म बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 11 का सही जवाब बताएं कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। 11 का सही जवाब बताएं कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आप ऑप्शन सी चाणक्य बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और शासन विस्तार में इन्होंने भरपूर मदद की थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो फटाफट सही जवाब बताइएगा।
कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताएं। तो देखिए अगर आप ऑप्शन बी बौद्ध बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सांची जो है बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 का सही जवाब बताएं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। फटाफट 13 का सही जवाब बताएं कि प्राचीन भारत का वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो 13 का सही जवाब बताएं। तो देखिए सबसे पहले अशोक की बात करते हैं। तो अशोक ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो अशोक तो होगा नहीं, तो इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताएं। तो आप सभी जानते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। फटाफट सही जवाब बताएं कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो पौन था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार था, लेकिन अजातशत्रु जो था यह मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन ए कुणाल हो जाएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। तो ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। VVI क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो देखिए इसका सही जवाब विशाख दत्त हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं। तो 18 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो देख लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षस का जो विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा है उसका विषय वस्तु पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है। तो देखिए मुद्रा राक्षस का जो विषय वस्तु है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्संधियों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 20 नंबर कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो 20 का सही जवाब बताएं। तो 20 का अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो ये इसका सही जवाब अशोक हो जाएंगे। अशोक विल बी राइट आंसर। 21 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। 22 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो देखिए जो पाटलिपुत्र है, आज का जो पटना है, वहाँ अशोक का कोई शिलालेख नहीं है। तो पाटलिपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं।
अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? फटाफट बताइएगा। तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिसे चाणक्य कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। तो कौटिल्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का सही जवाब बताए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? फटाफट इस सही प्रश्न का सही जवाब बताएं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो देखिए नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के सम्राट बने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? फटाफट 25 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है तो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये आपका तक्षशिला था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो देखिए इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है मेगास्थनीज ने की थी। एक मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का सही जवाब बताएं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो देखिए यह इंडिका है। 27 का सही जवाब इंडिका 27 का विशाख दत्त हो जाएगा, इंडिका नहीं होगा। विशाख दत्त के ग्रंथ में विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की पुस्तक की रचना की। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। 28 नंबर क्वेश्चन है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो देखिए इसका सही जवाब इंडिका हो जाएगा। इंडिका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का सही जवाब बताएं कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो यह प्राकृत थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। तो देखिए आपको बता दें अभी तक हम लोगों ने मौर्य काल से क्वेश्चन कर रहे थे, लूसेंट बुक से मौर्य काल से क्वेश्चन कर रहे थे और हम लोगों ने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन देखे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मौर्य काल 2 पार्ट में करवाने का फैसला लिया है। एक पार्ट में 30 क्वेश्चन देखे और दूसरा पार्ट में 50 क्वेश्चन देखेंगे। मतलब टोटल मौर्य काल के टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से तैयारी करते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन इस बार आपका ज़रूर होगा, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, डेली लूसेंट से क्लास पाना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।